सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वरः कथ्यतां भागवतीं पुण्यां ददाह भगवान् शुकः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहिता मुने। सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि हे भगवान ये बताओ, ये जो सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई थी परीक्षित जी को, वो हमको आप लोग सुनाए। किस युग में कब किस लिए ये भागवत लिखी गई और कहाँ कृष्ण सन्नोदिता कुतः। व्यास जी ने ये कब प्रेरित करके ये भागवत को रचा। किस लिए ये रची गई, इस विषय में प्रश्न किया गया। बहुत विस्तार से ना चलते हुए संक्षेप में अपनी बात रखते हुए, पहले वेद एक होता था जिसका नाम था प्रणव। उसके 4 भाग किए गए। 4 भाग इसलिए किए गए कि पहले के व्यक्ति जो इतनी लंबी आयु होती थी कि उस लंबी आयु में पूरे एक वेद को आसानी से पढ़ सकता था, लेकिन कलयुग में आयु सबसे अधिक रही तो वो मात्र 100 वर्ष, और 100 तक कोई पहुंच पाता है। आयु कम हो गई, पढ़ने का समय कम हो गया, क्योंकि उसी 100 वर्ष में उसे सब कुछ करना, पढ़ाई करना, लिखाई करना, बालक बच्चे का भी अपना परिवार बढ़ाना है और बालक बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना उसी में। तो आयु कम हो गई, तो व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में अलग अलग बांट दिया। पहले महात्मा को ऋग्वेद सुना दिया, सिखाया। जैमिनी ऋषि को सामवेद सुनाया। वैशंपायन को एक यजुर्वेद श्रवण करा दिया। अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद श्रवण करा के कहा कि जाओ तुम अपने अपने चेलों को ये सुनाओ, वेद सिखाओ। अपने अपने काम में लग गए। लेकिन यहाँ फिर पूछा कि कहा कि वेद सबको नहीं सुनाया जा सकता है, वैदिक ज्ञान सबको नहीं दिया जा सकता है। तो का स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीना श्रुति गोचरः। स्त्रियों को शूद्र द्विज बंधु माने पतित ब्राह्मण,
इनको वेद नहीं पढ़ाया जा सकता। देखो, वेद एक ऐसा ज्ञान है कि जरा भी थोड़ी भी तमोगुणी वृत्ति हुई तो उसका अर्थ का अनर्थ करके बुरे आचरण में चला जाएगा। कैसे? जैसे कि जो बम बनाया जाता है ना, तो बम की बनाने के लिए सबसे पहली खोज की गई थी, तो उसका उपयोग जानते हो क्या था? पत्थर को तोड़ने के लिए बम बनाया गया था सबसे पहले, कि पत्थर में लगा करके एक विस्फोट का तो पत्थर टूट जाएंगे, बिना प्रयास के टुकड़े टुकड़े भर लो, निकल लो। पत्थर तोड़ना कठिन है ना, और छेद करके एक बम भर दिया और उसमें चला दिया तो पत्थर टूट जाते हैं। आराम से पत्थर भरो, निकल जाओ, जो कुछ बनाना। असली उपयोग तो ये था। लेकिन वही बम जब बनाया गया तो हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही लाया था, तो उसका ये भी उपयोग किया गया कि जापान को बर्बाद कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु बुरी नहीं होती है, उपभोक्ता बुरा होता है। तो उस उपभोक्ता जो बुरा है, तो उस उपभोक्ता को बाहर निकाल दिया गया। अब कह कि स्त्री माने माताओं को वेद नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना? अब एक बात बताओ, किसी माता को वेद पढ़ने के लिए कह दिया, ठीक है पढ़ो, अब उसका है 1.5 साल का लड़का बच्चा और वो रो रहा है भूख की वजह से, वे पढ़ रही हैं वेद, तो बता वेद पढ़ें कि उनको देखें? उसके जीवन में बहुत सारे वैसे ही जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो एक नई जिम्मेदारी दे देने से कोई भी जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभा पाएंगी। वेद नियम से पढ़ा जाता है। तो फिर आगे कहा गया कि अगर जो हम इनको वेद नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या इनको ज्ञान से अलग रखा जाए? कहा नहीं है, इनको ज्ञान से अलग नहीं रखना है, लेकिन सरल मार्ग है, उससे ज्ञान प्राप्त कर लो। पूछा सरल मार्ग क्या है? तब बताया यहाँ पर इति भारताख्यानम कृपया मुनिना कृतम। महाभारत ग्रंथ को जो वेद नहीं पढ़ सकते हैं उनको ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। और सच्चाई ये है कि महाभारत ग्रंथ जो है, दुनिया का कोई भी ज्ञान महाभारत ग्रंथ से अछूता नहीं है। जो ज्ञान वेद में है वो महाभारत में मिल जाएगा, और जो ज्ञान महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। माने इतना ज्ञान है उसके अंदर कि सारा का सारा ज्ञान उसी में है। अब जैसे कि गीता पढ़ी है सब लोगों ने, गीता देखी, गीता क्या है? महाभारत का छोटा सा टुकड़ा है, समझ रहे हो? वो महाभारत का हिस्सा है। विदुर नीति महाभारत में है। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे ग्रंथ महाभारत से निकल के आए। तो महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है कि जो वेद नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ने के लिए महाभारत की रचना की।
भारत व्यपदेश ह्याम्नार्याश दर्शितः, भारत के बहाने से चलो ठीक है। तो भारत माने महाभारत के बहाने से ही सारा वेद का ज्ञान व्यास जी ने लिख दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बताया और बता करके सबको अलग अलग वेद की शाखाएं, अलग अलग वेद के विभाग करके और सबसे कह दिया कि तुम इन जाके अपने चेलों को सुनाओ, तुम जाके अपने चेलों को सुनाओ, क्योंकि समय कम है, जीवन कम है, जीवन कम में बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं होता, इसीलिए तो आजकल ज्ञान लुप्त हो गया। एक तो जीवन वैसे ही कम है, ऊपर से उल्टा ज्ञान सिखा दिया। अच्छा ये बताओ, जो भी पढ़े लिखे हैं लोग, ये बताओ किसी भी विद्यालय में वास्तुशास्त्र पढ़ाया गया है क्या? बताओ, किसी को यदि वास्तुशास्त्र पढ़ाया गया हो तो बताओ। कहीं भी कोई वास्तुशास्त्र पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि सच्चा ज्ञान वास्तुशास्त्र में है, उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है। झूठा ज्ञान जो है, जो केवल अधर्म पढ़ाता है, इससे दलाली ले लो, इससे ये ले लो, इससे ऐसा कर लो, इससे ऐसा कर लो, या तो अधर्म का ज्ञान है या तो दूसरे की नौकरी गुलामी करने का ज्ञान, यही सिखाया जाता है आजकल की पढ़ाई में। इसीलिए जो भी पढ़ता है, ये लक्ष्य बना करके पढ़ाई का सिस्टम बनाया गया है कि यहाँ तुम पढ़ के तैयार हो, तुम हमारे गुलाम बनने को तैयार हो। और परिणाम ये है कि जैसे ही पढ़ लिख के जब ज़्यादा हो जाता है तो तुरंत अमेरिका भाग जाता है व्यक्ति, क्योंकि अमेरिका वालों ने ही सिलेबस तैयार किया है। वो इसीलिए तैयार किया है कि ऐसा पाठ्यक्रम बना दिया है उन्होंने कि तुम यहाँ पढ़ाते रहो, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप गुलामी करने पहुँच जाएगा हमारे यहाँ। लेकिन ऐसा पाठ कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें कि अच्छी तरह से पढ़ लो और स्वयं नौकर पालना शुरू करो, ऐसा कहीं नहीं। नौकरी करना प्रारंभ करो ये तो है, लेकिन तुम कुछ नौकर रख करके काम करा सको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम में है और ये सिस्टम जानबूझ करके बिगाड़ा गया। इसीलिए पहले के व्यक्ति जो भी हुआ करते थे, वे नौकरी करना सबसे निकृष्ट कर्म समझते थे। नौकरी करने का मतलब क्या है कि अपनी इच्छाओं को बिल्कुल किनारे रख दो और केवल जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहो, बस इसका है नौकरी करना। और एक बात और बता दें, नौकरी में एक बात फिक्स होती है, तुम कितना कमा पाओगे ये निश्चित होता है, समझे? लेकिन जो अपना काम करने वाला वो कितना कमा लेगा उसका कोई निश्चित नहीं है। बहुत ज़्यादा साल में 10% वेतन बढ़ाया जाता है कभी कभार। वैसे 10% महंगाई बढ़ जाती है साल में। जो वस्तु आज 100 रुपये की मिल रही, अगली साल वो 110 रुपये की मिलेगी, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। उसी हिसाब से लोगों का वेतन बढ़ा दिया जाता है 10%, बस हो गया। लेकिन जो अपना काम करता है वो तो वही जानता होगा, जो अपना काम करता है उसका पता नहीं है कब कितना कमा ले। अच्छी लग जाए तो कहो महीने भर का 4 दिन में कमा ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौसम फसल आ जाती है जो कि वो
कर लेता है, लेकिन कभी कभी कहो कि 4 महीने में 1 महीने का कमा पावे, तो ये भी होता है। तो आजकल एक तो जो पढ़ाया जाता है वो हमेशा गलत पढ़ाया जाता है। मैंने यहाँ तक देखा कि विद्यालयों में बच्चों को 2-2, 3-3 साल के बच्चों को टॉफ़ी बांटी जाती है, और जबकि मेडिकल साइंस कहती है 3-4 साल के बच्चे को कभी भी चीनी देनी ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा जहर होता है चीनी बच्चे को देना, किसी भी रूप में, चाहे टॉफ़ी के रूप में, दूध में चीनी, कैसे भी चीनी, ये मेडिकल साइंस कहती है। क्योंकि उस समय उसको भयंकर कफ बनता है और चीनी कफ को बढ़ाती है। लेकिन विद्यालयों में टॉफ़ी बंटते हुए मैंने देखा है। अब जरा सोचो, इतने अज्ञानी जब प्रिंसिपल होंगे तो विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। और जो ज़्यादा बच्चे टॉफ़ी खाते, मैंने स्वयं देखा है, उनके दांत काले काले पड़ जाते हैं, और काले काले पड़ने के कारण बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर भगवान व्यास जी ने वेद के 4 हिस्से कर दिए, और हिस्से करने के पश्चात जब सब कुछ कर दिया, 17 पुराण लिख डाले, और जो कुछ करना था सब कर लिया, वेद के 4 भाग कर दिए। लेकिन क्या हुआ कि व्यास जी ने सब कुछ करने के पश्चात भी उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। कभी कभी बहुत प्रयास करके कार्य करते हैं, लेकिन जब कार्य फाइनल हो जाता तब देख करके मन खिन्न हो जाता, अरे हम इतना प्रयास किया लेकिन ढंग का नहीं बना, ऐसा हो जाता। व्यास जी ने सारे वेद के 4 भाग कर दिए, शास्त्र लिख दिए, सब लिख दिए, लेकिन मन प्रसन्न नहीं हुआ। मन प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? इस बात को बड़े लेकर के बड़े दुखी, और उन्हें स्वयं को पता नहीं। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चित् आत्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर के पुत्र व्यास जी, महाभाग्यशाली, आपके मुंह उतरा हुआ क्यों है, मन में खिन्नता क्यों है? और उन्हें पता नहीं था कि हमारे मन में तो खिन्नता है। काम मैंने बहुत किया लेकिन पूरा काम ढंग का नहीं हुआ है। व्यास जी ने कहा, महाराज क्या बताया जाए, हमने बहुत प्रयास किया और ये सब लिखा, लेकिन लिखने के बाद आत्मा प्रसन्न नहीं हुई। आखिर इसके पीछे क्या है, वजह है, आप ही मुझे बता सकते हो। नारद जी ने कहा, ये बताएं, आपने ये सब किया, क्या आपने ऐसा कुछ किया जिससे भगवान का नाम स्पष्ट रूप से जब वर्णन किया जाता है जिसको, वो तुमने किया? कहने लगे, वो तो मैंने नहीं किया। कई भवता नुदितम नुदित प्रायम यशो भागवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम खिलम।
भवतः अनुदितम प्रायः, आपके द्वारा भगवान के यशो भागवतो मलम, भगवान के यश का, निर्मल यश का वर्णन तुमने कहीं भी नहीं किया है। ज्ञान तुमने बहुत बढ़िया बढ़िया दे दिया। आपको पता है ज्ञान कैसा कैसा लिखा है शास्त्रों में। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। तुम्हारा लाला है माता जी, लाला है, ब्याह हो गया, तीनों का, दो का हो गया, तीसरे का रह गया,